हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका मेन टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज में nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी आपको गिवन है, कुछ टर्म्स उसकी लिखी आएंगी, आपको बोल देगा, या कुछ टर्म्स आपको बोल देगा कि फर्स्ट टर्म इतनी है, 10th टर्म इतनी है, उसकी फलानी टर्म निकालिए। तो जो फलानी टर्म है, यानी कि जैसे 10th टर्म बोल दिया, 50th टर्म बोल दिया, या 15th टर्म बोल दिया, 25th टर्म बोल दिया, 35th टर्म बोल दिया, 34th टर्म बोल दिया, कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल सकता है, क्वेश्चन में लिख सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला, पेपर बनाने वाला। तो उसके लिए हमें इस चीज की पता होना जरूरी है। सो nth टर्म मीन्स कोई फलानी वैल्यू किसी भी एपी टर्म की, ठीक है। फलानी मीन्स nth टर्म। जैसे 10th टर्म पूछ सकता है, तो 10th में 10th को फाइंड करने के लिए 10 की जगह nth बोल दिया, यानी कि 10th हमें जरूरी नहीं है हर बार 10th ही करनी हो फाइंड, या हर बार 15th टर्म ही फाइंड करनी हो। तो उसको एक जनरल नाम दे दिया nth टर्म। हिंदी में इसको nवां पद बोल देते हैं। तो उस nवें पद को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, जिसमें क्या है an। ये an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को। nth टर्म इज इक्वल टू a, जो क्या है, जो भी एपी गिवन होगी उसकी फर्स्ट टर्म जो भी होगी वो a होगी, दैट इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद n मतलब कितनी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, टोटल वैल्यूज कितनी है, तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी होगी, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आके आपको बताऊंगा। n मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कोई टर्म की पोजीशन नहीं बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं उसकी बात कर रहा है। और उसमें से एक माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, और जो भी आएगा माइनस करके उसको कॉमन डिफरेंस d के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली हैं कि ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, सारा कुछ यू हैव स्टडीड। सो लेट्स प्रोसीड विद द एग्जांपल नंबर 4, दैट इज गिवन फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। और एपी आपको दे रखी है इसने 2, 7, 12 एंड सो ऑन। सो ऑन मींस इसी सीक्वेंस के साथ ही चलती रहेगी अप टू इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट या जो आपके पास एपी दे दी इसने 2, 7, 12 एंड सो ऑन, इसकी आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो फॉर्मूले में मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो हमने लिखा है, जिसमें a फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या जो भी पर्टिकुलर टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, nth में 10 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो 10, और d कॉमन डिफरेंस। ये तीन चीजें अगर हमें पता लग जाती हैं तो इसकी कोई भी टर्म, इवन 10th टर्म क्या 20th, 100th, 1000th टर्म, हम हर एक टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसकी फर्स्ट टर्म। गिवन आ जाएगा एपी, आपके पास ये गिवन है, इसको आप लिख भी सकते हो, गिवन एपी, जिसको आप लिख सकते हो 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2, तो हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 2, और n आपको 10th टर्म बोला है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड d आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो। इसका मतलब कोई भी एक टर्म लो, उससे पीछे वाली जो है टर्म है उसको माइनस कर लो। तो हमने कर लिया 7 माइनस 2 5 आ गया। आप 12 माइनस 7 कर लो तो भी आपको 5 मिलेगा। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द थिंग दैट कोई भी सीक्वेंस को हम एपी कब बोलेंगे, जब उसमें हर एक टर्म के बाद दूसरी टर्म एक फिक्स सेम गैप के साथ आ रही हो। जैसे यहाँ पे 5 ऐड होता जा रहा है बार बार, बट ये चीज मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, लंबा प्रोसेस हो जाएगा जब हम इसको ऐड करते रहेंगे। 10 टाइम इसमें 5 ऐड करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे, ये वैल्यूज लिख ली, हियर a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। इसके बाद लिखना है हमें वी नो दैट, हम जो जानते हैं उसको लिखना है। इस काम के लिए 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको लिखेंगे एक बार, क्योंकि ये सारी चीजें लिखने के भी नंबर्स होते हैं। तो 10th टर्म में आ गया आपके पास, nth टर्म में an, इसका मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, a10। ये जो 10 है या n है, ये a के फुट में होगा, पैरों में होगा। a10 इज इक्वल टू a की जगह क्या है 2, प्लस n की जगह क्या है 10 माइनस 1,
और डी की जगह 5। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, अपने आप भी कर सकते हो। 2 एज इट इज रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लस, ब्रैकेट, माइनस, मल्टीप्लाई, 2-3 जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है बोर्ड मास रूल। क्लियर है? आप लोगों ने ऑलरेडी उसको 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिफ्थ क्लास में कम से कम वो पढ़ लिया होगा आपने। तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 10 - 1, तो 10 - 1 दैट इज 9। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 + 45 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो आपके पास क्या आ जाएगा 47। सो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, इसके आगे लाइंस में आ जाएगा आपके पास। सो 10th term of the given AP is what we have obtained 47। क्लियर है बात? तो इसी के साथ आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपने अपने आप करना है, या इसी एग्जांपल में आप इसकी 25th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इसकी 25th टर्म क्या होगी वो फाइंड करके आप इस मेथड को और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने लिए, और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलेंगे, तो और साथ में एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में आपके पास ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में बने रहें ताकि आपको हर एक नई वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, वो आपको मिलती रहे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की है तो इसको आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।